परम पावन, परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। वंदनिया साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साधु साध्वीगृंद समृद्ध उपस्थित भाइयों एवं बहनों। किसी विचारक से प्रश्न किया गया, इस दुनिया में परमानेंट क्या है? उत्तर मिला, चेंज इज परमानेंट, यानी परिवर्तन शाश्वत है। सृष्टि में निरंतर जियोग्राफिकल चेंजेस आते रहते हैं। मनुष्य और अन्य प्राणियों के शरीर में भी समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। यानी जैन दर्शन के अनुसार प्रतिक्षण जीव और पदार्थ की पर्याय बदलती रहती है। निरंतर परिवर्तन चालू है। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल परिवर्तन, सहज परिवर्तन, और दूसरा विथ एफर्ट, प्रयास के द्वारा परिवर्तन। जो सृष्टि में जियोग्राफिकल चेंजेस आते हैं, जीव और पदार्थ की पर्याय बदलती रहती है, यह एक प्रकार का नेचुरल परिवर्तन है, सहज परिवर्तन है। इसमें कोई एफर्ट की जरूरत नहीं, प्रयास की जरूरत नहीं होती है। परंतु यदि एक लकड़ी से टेबल बनाना है तो उसमें एफर्ट की जरूरत होती है। वस्त्र सीलना है, धागे से वस्त्र सीलना है, उसमें एफर्ट की जरूरत होती है। पत्थर को प्रतिमा का आकार देना है तो उसके लिए एफर्ट की जरूरत होती है, यानी उसमें प्रयास करना पड़ता है। प्रयास के द्वारा परिवर्तन संभव है। तो प्रश्न होता है कि वस्तु का परिवर्तन होता है, वस्तु को व्यक्ति इच्छानुसार बदल सकता है, तो क्या व्यक्ति के स्वभाव को भी बदला जा सकता है? मनुष्य अपने स्वभाव को भी बदल सकता है? तो जहां तक स्वभाव परिवर्तन की बात है, वहां कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ व्यक्तियों का मानना है स्वभाव में परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ ऐसे भी व्यक्ति कि स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो सकता है। नीति शास्त्र के अनुसार स्वभाव को बदला नहीं जा सकता है। श्लोक में कहा गया है, स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्तमपि पानीयम शमयत्येव पावकम। अर्थात स्वभाव को उपदेश के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। गर्म पानी है, उससे आग को बुझाया ही जाएगा। कितना भी गर्म पानी है वह आग को बुझाने का कार्य करेगा। अर्थात गर्म पानी होते हुए भी पानी का मूल स्वभाव है ठंडा, इसलिए वह आग को बुझाने का कार्य करता है। यही बात नीति शास्त्रों के अनुसार कि स्वभाव को कितना भी उपदेश दिया जाए, व्यक्ति को कितना ही उपदेश दिया जाए, उसके स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। और राजस्थानी में एक कहावत भी है, जाक्या पड़िया स्वभाव जावे नहीं जीव सू, नीमन मीठो होए सींचो गुड़ घी सू। अर्थात नीम कड़वा होता है, उसे घी और गुड़ से कितना ही सिंचन दे दो, वह उसकी कड़वाहट को नहीं छोड़ता है। वैसे ही स्वभाव जैसा है उसे बदलना नहीं जा सकता है, कितना ही उपदेश दिया जाए। परंतु अध्यात्मवादियों का चिंतन इससे विपरीत है। अध्यात्मवादियों का कहना है कि स्वभाव को बदला जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, परिष्कार किया जा सकता है, स्वभाव में रूपांतरण हो सकता है, यदि व्यक्ति की इच्छा हो। उसमें जब तक वह व्यक्ति इच्छुक न बने तब तक स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इतिहास साक्षी है, अर्जुन माली जैसा क्रूर व्यक्ति भी हिंसा के स्वभाव को छोड़ देता है, हिंसक स्वभाव को छोड़कर अहिंसक बन जाता है। अंगुलीमाल वाल्मीकि की घटनाएं आप जानते होंगे, वे अपनी दुर्जनता को छोड़कर संत बन गए। यानी स्वभाव में परिवर्तन संभव है।
इसलिए अध्यात्म के साधकों ने कहा कि स्वभाव की कुरूपता को सुंदरता में बदला जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण की बात तब एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि हम किस प्रकार अपने आप को बदलना चाहते हैं, किस रूप में हम अपने आप को बदलें। तो बदलने के दो रूप हो सकते हैं। बाय हाइडिंग आवर वीकनेस, हम अपनी कमियों को छिपाकर भी हम अपने आप को बदल दिखा सकते हैं दुनिया को बदले हुए। और बाय डिलीटिंग आवर वीकनेस, हम अपनी जो कमजोरियां हैं उनको मिटाकर भी हम बदल सकते हैं अपने स्वभाव को। जैसे घर की सफाई होती है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं घर की सफाई कर कर कचरा अलमारी में डाल देते हैं, एक्स्ट्रा जो भी ऐसा सामान होता है उसे अलमारी में भर देते हैं। कुछ व्यक्ति जो इस प्रकार की सफाई करते हैं, वैसे ही क्रोध की वृत्ति है, ईर्ष्या की वृत्ति है, किसी में ग्रीडीनेस है, लालच की वृत्ति है और बाहर अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करता है। भीतर अनेक ऐसी प्रकार की बीमारियां, कमजोरियां हैं, लेकिन बाहर अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करता है। वह व्यक्ति ऐसा ही होता है जो कचरे को घर में ही भरता जाता है, परंतु दूसरे को लगता है कि वह कितना अच्छा व्यक्ति है। प्रश्न होता है, ऐसा परिवर्तन क्या व्यक्तित्व में निखार ला सकता है? कभी संभव नहीं, क्योंकि वह अपने आप को ढकने का प्रयास कर रहा है, अपनी कमजोरियों को ढकने का प्रयास कर रहा है और बाहर अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहा है। और जब हम वास्तव में अपना परिवर्तन चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? घर की सफाई करते हैं तो घर में जो कचरा है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार हमारे भीतर में जो कमजोरियां हैं, जो ऐसी चीजें हैं, जो अनावश्यक चीजें हमारे भीतर में, उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करना है। उन्हें अनावश्यक भीतर भरने का प्रयास नहीं करना है। जितना जितना उन्हें विसर्जित करेंगे, जैसे बहुत अधिक क्रोध है उसे विसर्जित करना, बहुत अधिक लालच की वृत्ति है उसे विसर्जित करने का प्रयास करें, यानी भीतर में जो अशुद्धता है उसे बाहर निकालने का प्रयास करें, तो वास्तव में हम रूपांतरण कर सकते हैं। बहुत अधिक स्वभाव परिवर्तन संभव हो सकता है। तो बुरी वृत्तियों को डिलीट करना है, उसे एंटर नहीं होने देना है। जितनी जितनी डिलीट करेंगे, वृत्तियों को मिटाने का प्रयास करेंगे, तो हमारे व्यक्तित्व में निखार आने लगेगा और हमारे स्वभाव में रूपांतरण दिखाई देने लगेगा। प्रश्न होता है कि परिवर्तन करने के लिए किस पर फोकस करें? ऐसी क्या चीज है जिस पर हम फोकस करें तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है? तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन करने के लिए हमें व्यक्तित्व के निर्माण की 3 बातों पर ध्यान देना होगा। विचार, व्यवहार और भाव। विचार और व्यवहार हमारे भावों पर निर्भर होते हैं और भावों को सही करने के लिए, जो नेगेटिविटी है उसे दूर हटाने के लिए हमें अपने मोह पर प्रहार करना होगा, क्योंकि जो भावों का परिवार है उसका संबंध मोह से है और मोहनीय कर्म पर जब तक हम प्रहार नहीं करेंगे तब तक रूपांतरण संभव नहीं हो सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं कि मनुष्य क्यों नहीं बदलता है? मोह नहीं मिटता, आदमी नहीं बदलता। मोह प्रबल तो आदमी नहीं बदलेगा। इसलिए मोह की जो प्रबलता है उसको कम करना होगा, उसके विलय की साधना करना होगा, तभी हम अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं। जहां मोह होता है वहां चित्त की चंचलता होती है और जहां चित्त की चंचलता होती है वहां नकारात्मक भाव उत्तेजित हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं। इसलिए हमें नकारात्मक स्वभाव को, नकारात्मक भावों को दूर करने के लिए अपने मोह को विलय की साधना करनी होगी। परम पूज्य आचार्य प्रवर ने कल ही प्रवचन में फरमाया था कि यथार्थ का ज्ञान, उपशम की साधना और तत्व बोध, यदि ये 3 चीजें व्यक्ति के जीवन में है तो वह अपने मोह के विलय की साधना कर सकता है, मोह को कमजोर बना सकता है। और जब मोह कमजोर बनता है तो हमारे
भावों में परिवर्तन, हमारे भाव पॉजिटिव बनने लगेंगे और जब भाव पॉजिटिव बनेंगे तो हमारा चित्त जो चंचल है वो स्थिर बन जाएगा और जब चित्त स्थिर बनता है तो हमारा जो स्वभाव नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन सकता है, हमारे स्वभाव में रूपांतरण हो सकता है, स्वभाव परिवर्तन हो सकता है। हम परम पूज्य आचार्य के प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करें और उनमें से जो गूढ़ रहस्य है उन्हें पकड़ने का प्रयास करें और उन बातों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें ताकि हम अपने जीवन में रूपांतरण कर सकें। इन्हीं भावों के साथ ओम